बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही कार ने 2 लोगों की जान ले ली और कार को चला रहा नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। अब आप उन शर्तों को भी सुनिए, आपको हैरानी होगी। आरोपी लड़के को सड़क दुर्घटना पर 300 शब्द का निबंध लिखना होगा। आरोपी को पुणे के आरटीओ दफ्तर जाकर ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में पढ़ना होगा। लड़के के माँ बाप ये सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी गलत संगत में ना रहे और 15 दिन के अंदर इस लड़के को किसी मनोचिकित्सक से मिलना होगा। बिल्डर के नाबालिग लड़के को जमानत मिली तो सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने पुणे सरकार पर सवाल खड़े किए। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? कांग्रेस ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सीधा मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है। सियासी चिंगारी सुलगी तो राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर पुलिस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोर्ट से अपील की थी कि आरोपी को नाबालिग माना जाए। पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी। लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। दरअसल आरोप था कि पुणे पुलिस ने समय रहते आरोपी नाबालिग के खून की जांच नहीं की, जिससे उसे कोर्ट में फायदा मिल गया। लेकिन पुणे पुलिस के कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई चूक नहीं हुई। आरोपी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। उससे पहले ही इस बात के सबूत हैं कि उसने शराब पी। Blood report has yet not come, but let me make it very clear. But let me make it very clear that only the blood report will prove that he was drinking alcohol is not a fact. The CCTV footages and the online bill payment which has been made by the accused to the establishment it is very clear that he was under the influence of liquor. इस बीच खबर ये भी आई कि अजीत पवार गुट के एक विधायक हादसे वाली रात को पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उस दिन रात ये सब हादसा हुआ था। उस पुलिस स्टेशन में देयर वाज वन एमएलए, एक वहाँ के एक विधायक थे, वहाँ आए हुए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था? इज देयर एनी पॉलिटिकल प्रेशर? There is absolutely no political pressure. We have taken the most stringent possible path in the present case, and we shall make out a watertight case against the accused to ensure that the victims get justice. उधर विधायक ने माना कि उनके पास कई फोन आए थे, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गए थे। एक अग्रवाल फैमिली में अग्रवाल का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उनको काफ़ी पीटा भी गया है, पुलिस स्टेशन लेके गए। तो हम लोग मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था। मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तब मैंने उन्हें फ़ोन से कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया। आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली। उसी बात में वो बताने के बाद मैं अपने घर चला गया। बहरहाल पुणे पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं ताकि अश्विनी और अनीश को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।